जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, घिरने वाले को तकलीफ तो होती है पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जी हाँ, इसी प्रेरक लाइनों के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपको इस बूस्टर कोर्स में। निसंदेह ये कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो पा रहा होगा। और इस क्रम में अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे। त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, फिर इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे हम निकालते हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये जानना रहेगा कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे हैं, कैसे लगाए जाएं, और त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं और इनके उपयोग से त्रिकोणमितीय समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये चैप्टर पूरा इसमें इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। त्रिकोणमितीय अनुपात ये है कि किसी कोण पर जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाते हैं तो उनकी भुजाएं किस अनुपात में बढ़ती हैं, ये ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। ये कुल मिला के इनकी संख्या 6 होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। कौन कौन सी? एक होती है साइन पहली, दूसरी कास, फिर इसके बाद टेन, टेन के बाद काट के बाद सेक, एंड सेक के बाद कोसेक। हाँ, इनकी हिंदी भी जानते हैं। साइन को हम लोग ज्या कहते हैं, कास को हम लोग कोज्या कहते हैं, टेन को हम लोग स्पर्श ज्या कह देते हैं। तो कभी कभी इनकी हिंदी दे दी जाती है, तो इस हिंदी से घबराए नहीं, बल्कि हिंदी मिलने पर आप इनको समझ जाएं कि ये शब्द कीवर्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं और उनके इस्तेमाल से आप इनको जानते रहें। देखिए, अब ये इसी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होते हैं। हमने ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज लिया। इस समकोण में कोण बी जो है वो समकोण है, और यदि हम कोण ए को थीटा माने तो सबसे पहले पहचान करनी होती है कि समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। तो आप एक चीज यहां से याद रखिए कि जहां समकोण बनता है ठीक उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है। दूसरी चीज, जहां कोण बनता है उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और शेष जो बची हुई भुजा है इसको हम लोग आधार कह देते हैं। अब कहीं भी अगर मिले तो आप इस हिसाब से उनका नामकरण कर सकते हैं और जान सकते हैं। कभी कभी हमारे पास साथ होता क्या है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, यानी समकोण त्रिभुज होता है, ये कुछ इस रूप में दे दिया जाता है, और यहां हमें दे दिया गया थीटा। ये कोण हो गया बी, और इसे हमने ए कह दिया, इसे सी कह दिया। अब यहाँ पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है कि लंब किसे कहें, कर्ण किसे कहें, आधार किसे कहें। तो फिर यहाँ वही करिए, कर्ण, ये समकोण के सामने कर्ण हो गया, यानी ये सी कर्ण बना, और ये बीसी हमारी क्या हो गई, यहाँ लंब हो गया, और इसके बाद शेष बची हुई भुजा आधार हो गई। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें तो ये किसके बराबर होते हैं ये जानना आवश्यक है। तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो ये होता है हमेशा लंब बटे कर्ण के। किसके? लंब बटे कर्ण के। ऐसे ही जब कास थीटा लेते हैं तो ये होता है आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। ऐसे ही अगर tan थीटा लेते हैं तो ये हो जाता है क्या? लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के बन गया। इसी के रेसिप्रोकल में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, लंब को यल से, कर्ण को के से। ऐसे ही आधार को ए से और कर्ण को के से, लंब को यल से और आधार को ए से। तो अगर हम कहें तो इसको लिखते कैसे हैं? अगर एक क्रम में लिख दें तो यल बटे के था ही, ये ए बटे के हो गया, फिर यल बटे ए हो गया। तो इसलिए कहा क्या जाता है कि लाल बटे का याद किए रहिए, आपको ये कभी भूलने नहीं पाएगा। अब जो tan है, इसी tan का उल्टा काट होता है, यानी tan का एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है tan और काट में। तो काट बराबर क्या होता है? काट बराबर हो गया आधार बटा लंब की। क्यों? क्योंकि tan जो है हमारा वो लंब बटे आधार होता है, तो काट जो है आधार बटे लंब हो गया। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा क्या बनता है? अगर ये कास थीटा आधार बटे कर्ण है तो ये बन जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार से जो कोसेक थीटा होता है वो क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, यानी कर्ण बटे क्या हो गया? कर्ण बटे लंब हो गया। तो इनको याद किए रहिए, ये बहुत अति आवश्यक है स्टार्टिंग में। और फिर
इसके बाद जो है आप देखते चले कि कैसे इस पे आधारित सवाल आते हैं और उनको कैसे करना है। हाँ, दूसरी चीज आपको यह भी सीखना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी आपको वही एक बार रिपीटेशन है। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है जहां ये हम कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। अर्थात अगर हम एबीसी इसे कहते हैं तो देखिए यहाँ बीसी और एबी क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, और इन भुजाओं के वर्गों का योग यानी एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, शेष भुजा एसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के। ऐसा इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते आ रहे हैं। इनका इस्तेमाल यहाँ हर जगह होना है, इसलिए इनको जानते रहें। अब देखिए सबसे पहले सवाल जो यहाँ के पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ सिंपली आपको दो प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। एक तो ये होता है कि इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि शेष 5 को बताएं आप। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो भुजाएं हैं वो भुजाएं दे दी जाए हमें कि किस किस लंबाई के हैं, और इसके हिसाब से हमसे पूछा जाए कि आप जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको बताते चलिए। तो इस पे आधारित हम आपको 1 से 2 सवाल करा देते हैं, इनको देखते रहें। और यहाँ दिया भी है, आप देखें तो जो अभ्यास प्रश्न हमने लिखा है उस अभ्यास प्रश्न में पहला तो क्वेश्चन यही दिया गया है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए लगाना कैसे है इसको, जो चीजें दी गई हैं उसको आप उसी क्रम में पढ़ते जाएं। दिया है सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, चलिए इधर आते हैं। लिखा है, दिया है आपको यहाँ tan a बराबर 3/4 के है। तो होता क्या है कि आप इसको कहते हैं लंब और नीचे वाले को कह देते हैं आधार। तो अब आप यहाँ ये ना मानिए कि लंब बराबर 3, हम लोग गलती यही कर देते हैं कि लंब बराबर हम 3 लिख देते हैं आंख मूंद के और आधार बराबर हम 4 लिख देते हैं। सब बहुत सारे हमारे मित्र लोग भी बताते हैं, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कोण बना हुआ है जरा आप ध्यान से देखें, ये है कोण, ठीक है, ये हमारा कोण ए है, ये भुजा जो है वो 3 है और ये भुजा 4 है, ठीक है। लेकिन क्या ये 3 और 4 के लिए ही इतना बड़ा कोण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम भुजाओं को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं कोण हमारे उसी अनुपात में स्थिर रहते हैं। जैसे देखिए अगर हमने इसे 4 किया और इसे 8 कर दें और ये 6 कर दें, तब भी आप देखिए ये कोण ए का मान परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही तो बताता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यही त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है। तो केवल ये 3/4 के लिए ही ये कोण नहीं होगा, बल्कि 6/12 के 6/8 के लिए भी होगा, 9/12 के लिए भी होगा, 12/16 के लिए भी होगा, यही ये कोण। तो इसलिए इनको जब मानते हैं हम लोग तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं। आप चाहे के मान लीजिए, आप चाहे तो इसे यक्स मान लीजिए, आपके ऊपर निर्भर है। किस कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट का मान आप 1 रखेंगे तो 3/4 आएगा, 2 रख देंगे 6/8 होगा, 3 रख देंगे तो इसी अनुपात में ये बढ़ते जाते हैं। ये मानने से आपके गलत होने के चांस नहीं होते हैं। अदरवाइज किसी ये पर्टिकुलर एक त्रिभुज के लिए ही हो जाता है, जो कि सही नहीं है। किसी एक के मान के लिए ये नहीं है। अभी देखिए अगर हम इसको 1.5 कर दें और इसे 2 कर दें तो तब भी तो हमारा कोण ये वही है, कोण ये परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसलिए इसको ऐसा मानेंगे तो गलत होने की संभावना नहीं होती है। अब हम यहां लिख देंगे क्या, यहां लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में, इसको हमने ए कह दिया, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ये कोण हमारा ए है, ठीक है। तो कोण बी के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कोण ए यहां है तो ये हमारा लंब बनेगा, और ये जो भुजा बची हुई है इसे हम आधार कह देंगे। लंब कितना है, 3K है, और आधार कितना है, 4K है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता है, निकालना है। हाँ, वहीं हमें ये पता है कि BC कितना है और AB कितना है। रखते चलिए, AB की वैल्यू 4K है तो 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया 16K स्क्वायर और प्लस 9K स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। अब आप वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, AC इज इक्वल टू
5K मिल गया, तो ये हमारा बन गया 5K। अब चूंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया गया था, यहां से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है। बचा क्या, 5 अभी बचे हैं। क्या क्या, साइन ए, कॉस ए, फिर tan ए लिखे। हाँ, लिखवा मत दीजिएगा, अदरवाइज tan ए भी उसी में आ जाएगा, जबकि tan ए का मान पता है हमें ऑलरेडी, 5 ही बताने हैं। तो अगला क्या हुआ, काट ए हुआ, फिर सेक ए हुआ, और फिर क्या बचा, कोसेक ए बचा। और देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, यानी BC अपान AC के हुआ। BC का मान कितना है, 3K है, और ये 5K है। इनको आप काट दीजिए K से K, तो बन गया 3/5। ऐसे ही ये होगा 4K अपान कितना, 5K, K से K कटा, 4/5 हो गया। ये होता है आपका आधार बटे लंब के, तो 4/3 के। ऐसे भी tan का उल्टा 4/3। ये सेक क्या है, cos का उल्टा। cos अगर 4/5 है तो ये 5/4 होगा, और कोसेक साइन का उल्टा 5/3 के। तो इस हिसाब से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ मिल गए, इनको इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है दूसरे प्रकार का, उसमें ये रहता है कि भुजाएं जो हैं वो दी रहती हैं, और इसके बाद हमें क्या करना होता है, कोणों को निकाल के फिर ज्ञात करना होता है। जैसे हम एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज BAC में जिसका कोण A समकोण है, यदि AB 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर हो, तो कोण B के लिए सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए लिख देते हैं हम सवाल को, और आप लोग करने का प्रयास करेंगे इसे। प्रश्न दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज BAC में कोण A समकोण है, ठीक है। AC 5 है, AB 12 है, AC 5 है, AB 12 है, और ये BC 13 है, ठीक है। तो कह रहे हैं कोण B के लिए। अब यहाँ दो प्रकार से आप देख सकते हैं, एक तो कोण A से देखिए, और दूसरा कोण B से। तो जो कोण C से देखते हैं तो ये 12 लंब हो गया, और जब कोण B से देखते हैं तो 5 हमारा लंब हो गया। तो ये हमारा बना क्या, लंब, ये हुआ आधार, और समकोण के सामने हमेशा कर्ण। तो क्या हम यहाँ से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं? बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लिख देते हैं, और जरा आप बताएं कि क्या होगा। जैसे लिखा है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 के है, √3 tan थीटा बराबर किसके है, 1 के है। तो कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, √3 tan थीटा लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 के, या tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 3 ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ। कर्ण निकाल सकते हैं, और जब लंब, आधार और कर्ण तीनों मिल गए तो हम इसके बाद फिर जो है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये करने का तरीका हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए क्या करना है आपको, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं। जैसे सिंपली उसने कह दिया कि आप 30 अंश के लिए तथा 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करें कैसे। यहां लिखा है कितना अंश, 60 अंश लिखा है। इसका मतलब कि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लें, ये बना हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। आपको पता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं। इसको हमने A, B और C कह दिया, और बीच से अगर ऐसे हम लंब डाल दें, शीर्ष लंब, तो शीर्ष से निकला लंब होता है जो सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यदि हम भुजाओं की लंबाइयों को 2a मान लें, ये हमारा 2a हो जाए और ये a बन जाए, तो जरा बताइए कि 2 प्रकार के त्रिभुज बनके तैयार हुए, 2 समकोण त्रिभुज, एक ABD हुआ और एक BDC हुआ। तो इसमें देखिए ये भी 2a होगा, ये कर्ण होगा, 60 अंश से अगर हम देखें तो ये आधार हमारा बन गया, और ये ऊंचाई जो है वो लंब बन गई। तो इस हिसाब से इनको फाइंड करिए, तो बनेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर AB का स्क्वायर बराबर कितना, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हुआ
ए बी हमें पता है 2a का स्क्वायर कर देंगे, ए डी हमें पता है a स्क्वायर और बी डी नहीं मालूम है, इसको ऐसे छोड़े रहिए। ये हुआ 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहां से सिंपली बी डी बराबर अगर हम ज्ञात करें तो √3a आ जाएगा। तो ये √3a आ गया। अब जरा देखिए, अगर हम यहां से लंब डाले हैं 60 अंश था तो ये क्या करता है, इसे 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये 30 अंश होगा, ये 30 अंश होगा। कोई समस्या नहीं। अब अगर हम पूछे आपसे कि साइन 30 अंश बताओ कितना होगा, कितना साइन 30 अंश, cos 30 अंश एंड tan 30 अंश, और अगर इन तीनों के 30 अंश मिल गए तो बाकी 3 के हम 30 अंश अपने आप इन्हीं का व्युत्क्रम लेके करते चले जाएंगे। देखिए साइन 30 अंश बराबर क्या हुआ, अब यहां से हम देखना शुरू किए, ठीक है। तो 30 अंश से जब देख रहे हैं तो ये हमारा क्या बन गया, लंब हो गया। ये कर्ण है ही है, और ये जो भुजा है ये आधार बन गई, बनी ना। देखिए साइन 30 अंश बराबर किसके, लंब बटा कर्ण के। लंब कितना है, a है, और कर्ण कितना है, 2a है। a से a कट गया, आया कितना, 1/2, और होता भी है। साइन 30 अंश का मान आपको टेबल में भी बताया जाता है, 1/2 ही होता है। cos 30 अंश का बताइए, cos 30 अंश क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए क्या है, bd है, bd √3a है और कर्ण 2a है। ये कट गया, आ गया √3/2। ये cos 30 अंश का मान ही है। ऐसे tan 30 अंश का मान बताइए, ये होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ जो है वो AD है जो कि a के बराबर, और आधार √3a है। ये कट गए, a से बच गया 1/√3। तो ऐसे आप 30 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अगर हम पूछे cos 60 अंश, तो केवल एक चीज बदल रही है, क्या बदल रही है कि जब हम 60 अंश से देखना शुरू करेंगे तो हमारा जो AD है, PD है, वो बन गया लंब, और ये भुजा हमारी बन जाती है आधार। अब जरा बताइए, अगर हम साइन 60 अंश पूछे आपसे कितना होगा तो क्या बताएंगे। साइन 60 अंश लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है, लंब है √3a और कर्ण कितना 2a। काट दीजिए, केवल सिंपली आ गया √3/2। ये बन गया क्या, ये आपका cos 60 अंश का मान है। इसे साइन 60, tan 60 एंड cot 60, sec 60 और कोसेक 60 सब निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको करने का यही तरीका होता है। हाँ, दूसरी चीज ये होती है कि टेबल को कैसे बनाएं और टेबल के मानों को कैसे याद करें। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। टेबल जो है वो उसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप करिए क्या, कुछ ट्रिक्स हैं जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप करके इनको याद रखे रहिए। देखिए ये ऐसे टेबल आपकी होती है, बना लीजिए आप भी। ये कुछ इस प्रकार से हमने इसको मेक कर दिया। यहां से हम खींच देंगे, ये मान हो गए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। और इससे आगे भी चल सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। क्या इससे आगे भी जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं बिल्कुल। 90 के बाद जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उतने आगे करके, दोनों के बीच में 30 का डिफरेंस है, जोड़ देंगे कितना होगा 120, फिर इनके बीच का अंतर 135, और फिर 150 एंड 180, यहां तक ही चला जाता है। लेकिन आप केवल इतना अभी ध्यान रखिए, अभी आगे बता देते हैं। यह हमारा हुआ थीटा, और नीचे वाला हो गया अनुपात। यहां हम लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे tan, फिर cot, फिर sec एंड फिर कोसेक। ठीक है। अब इनको इस कॉलम खींच लीजिए। जो यहां थोड़ा सा याद करना है वो इतना है कि कुल मिला के 0 को छोड़ दे तो 4 मान हमारे पास बच रहे हैं, तो बटे 4 कर दीजिए। यहां भी बटे 4, यहां भी बटे 4, यहां भी बटे 4, यहां भी बटे 4। ये 0 से शुरुआत है, 0, 1, 2, 3 और 4 कर दीजिए। अब एक काम जो याद करना है आपको वो ये है कि इन सभी को स्क्वायर रूट में लेना है, वर्गमूल में ले लेना है। ले लीजिए सारी चीजों को वर्गमूल में। अब जरा देखिए 0/4 बराबर किसके, 0 के, और 0 का जो वर्गमूल वो भी 0। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। यहाँ 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 हुआ और √2 नीचे बचा रह गया। √3 बाहर आएगा नहीं, ऐसे रहेगा, और 4 को हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 मान मिला, कोई दिक्कत इसमें। इतने करना है बस, पहली वैल्यूज आपको याद हो गई। फिर इसके बाद इसी का उल्टा लेते जाइए, ये पहले आएगा, यहाँ बैठेगा, फिर इसको बुलाओ, यहाँ बैठा दो, बैठ गया, ये अपने स्थान पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आया, यहाँ आ गया, तो फिर ये इसी के नीचे पड़ा ना, और ये वाली वैल्यूज यहाँ। ऐसा ना हो कि जैसे आप मारपीट करके अपने वाली सीट को छोड़ के दूसरे वाले बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ बैठने प्रयास न करना। यहाँ ये लोग बड़े शालीन हैं, सीधे साधे हैं,
आसानी से अपनी सीट जान ले जाते हैं, हमें कहाँ बैठना है। किसी प्रकार का कोई मार झगड़ा लड़ाई करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये मान है, आसानी से बैठ ले जाएंगे। फिर आप लोग भी ऐसे हैं कि कोई समस्या नहीं रहती है। अब साइन और कास हो गए। टेन की वैल्यूज कैसे निकालें? टेन जो होता है वो साइन बटे कास होता है। तो 0/1 बराबर 0 के 1 बटा ये बटे इतना। तो जरा देखिए 1/2 बटे इतना कर दिया हम। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1 और √3 नीचे। यहाँ दोनों वैल्यू समान है, कट के 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए √2 कट गया, बचा केवल क्या √3। और 1 में जब हम 0 से भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? अनंत आती है। क्यों आती है? ऐसा करके भी आप देख सकते हैं, कहीं भी कर लीजिए, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। 1 में 0 से भाग करिए, कई बार ले जाएंगे? 5 ले जाइए, 5 बार। 5 का गुणा 0 हुआ, 1 बचा रह गया। 10 बार ले जाना चाहते हैं, 6 बार ले जाना चाहते हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत हो जाती है। तो ये अनंत हो गया। और फिर इसको इसी क्रम में रिपीट करके भी लिखते चले जाइए। ये आपकी टेबल मेक हो जाती है और इस टेबल के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। शेष जो बचे हुई चीजें हैं, जैसे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय सर्वसम का, इसको हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।